हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें इनपुट बॉक्सेस क्रिएट करने टैब के अंडर किंटर यूज करके। सबसे पहले हमने विंडो क्रिएट की है। विंडो क्रिएट करने के कोड्स लिखे हैं जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर हमने विंडो के बीच में टैब्स क्रिएट की हैं, इसके कोड्स भी हम सीख चुके हैं। और आज हमें इनपुट बॉक्स बनाना है मैसेज के साथ। क्या मैसेज एंटर करना है हमें? एंटर यूर नेम। सबसे पहले ये लेबल कहलाता है। लेबल जब भी हमें लिखना है, मैसेज जब भी कोई लिखना है तो आपको ttk.label कमांड यूज करनी होगी। तो ttk.label कमांड यूज करने के लिए सबसे पहले हमें लेबल का एक वेरिएबल लेना होगा। हमें नेम मैसेज, हमने इसमें नेम मैसेज नाम का एक वेरिएबल लिया है लेबल के लिए। तो ttk.label कमांड क्या करेगी? लेबल मैसेज लिखने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। ttk.label को दो चीजें चाहिए। ttk.label को दो चीजें चाहिए, एक tab1 कॉमा दूसरा टेक्स्ट इक्वल टू जो हमने लेबल में मैसेज देना है। ttk.label कमांड को दो चीजें चाहिए गोल ब्रैकेट्स में। सबसे पहले कि हमें मैसेज कौन सी टैब में दिखाना है। हमने दो टैब्स लिए हैं तो हमें मैसेज यहाँ पे पहली टैब में दिखाना है, तो हमने टैब 1 लिखा है। अगर आप दूसरी टैब में मैसेज दिखाना चाहते हो तो आपको टैब 2 लिखना पड़ेगा। तो ttk.label यहाँ पे कमांड ये क्या करेगी? एंटर यूर नेम मैसेज जो है वो टैब 1 के अंडर दिखाएगी। और इस मैसेज के लिए वेरिएबल हमने नेम मैसेज लिया हुआ है। तो अब ये वेरिएबल में मैसेज आएगा और ये मैसेज हमें स्क्रीन पे कहां पे दिखाना है? नेम मैसेज डॉट प्लेस कमांड। लेबल का वेरिएबल डॉट प्लेस कमांड क्या करती है? बताए हुए मैसेज को, लेबल मैसेज को कोऑर्डिनेट जो हमने स्पेसिफाई किए हैं वहां पे दिखाएगी। तो यहाँ पे प्लेस कमांड क्या करेगी? हमारे लेबल मैसेज को 10th लाइन पे जाकर 80th कॉलम पे लिखेगी। तो एंटर यूर नेम हमने मैसेज दिया हुआ है, ये मैसेज 10th लाइन और 80th कॉलम पे लिखा हुआ आया है। और इसी तरह से हमें बॉक्स क्रिएट करना है। तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए बॉक्स के लिए भी वेरिएबल लेना होगा हमें। जैसे लेबल के लिए लिया हमने नेम मैसेज, तो यहाँ पे बॉक्स के लिए हमने नेम बॉक्स वेरिएबल लिया है इक्वल टू ttk.entry। यहाँ पे बॉक्स बनाने के लिए ttk.entry लिखना होगा और यहाँ पे तीन चीजें लिखनी होंगी कि ये एंट्री बॉक्स हमें किस टैब के बीच में बनाना है। टैब 1 के बीच में बनाना है और इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, कितनी विड्थ रखनी है इसकी। विड्थ इक्वल टू वैल्यू आपने बतानी है। फिर कॉमा टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू स्ट्रिंग वेर आपको लिखना होगा। और फिर ये बॉक्स आपको स्क्रीन पे जहां पे भी रखना है तो प्लेस कमांड के थ्रू आप ये स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यहां पे हम 10th लाइन पे 200 कॉलम पे ये बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमें y इक्वल टू 10 लिखना है। इस तरह से ये हमारा मैसेज जो है, बॉक्स जो है वो 10th लाइन पे बना आएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो आउटपुट में ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ चुका है। तो 10th लाइन 200 कॉलम पे ये जाके बना हुआ है स्क्रीन पे। तो आपने आज सीखा मैसेज कैसे देना है। जब भी आपको कोई मैसेज देना है तो आपने ttk.label कमांड से देना है और जब आपको बॉक्स क्रिएट करना है तो आपने ttk.entry कमांड से बॉक्स को बनाना है। और जब भी आपने लेबल को या बॉक्स को कहीं पे स्क्रीन पे रखना है तो वेरिएबल का नाम डॉट प्लेस कमांड के साथ आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि आपको वो लेबल या बॉक्स आपको कौन सी लाइन पे रखना है। तो यहाँ पे दो चीजें बतानी पड़ती हैं, लाइन नंबर और कॉलम नंबर। 10th लाइन और 80 कॉलम पहले हमने बताया है, फिर हमने 10th लाइन 200 कॉलम बॉक्स के लिए दिया हुआ है। तो आज हमने आपको सिखाया
बॉक्स क्रिएट करने। तो ये हमने बॉक्स क्रिएट किए हैं। इसी तरह हमने एक और लेबल लिया और बॉक्स लिए हमने। तो आई थिंक कि आपको क्लियर होगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।